सतना जिले में 4 मासूम बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव रक्त चढ़ाए जाने की गंभीर घटना को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री एवं विधायक जयवर्धन सिंह और कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे स्वास्थ्य व्यवस्था पर कलंक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये घटना न केवल मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाली है, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की भयावह सच्चाई को भी उजागर करती है। पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय बहुत ही मार्मिक है और हम सबके परिवार से जुड़ा हुआ है, हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश के हर बच्चे से जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा हादसा जिसको कहा जा रहा है सतना में हुआ है। वहां पर 4 बच्चों को जो कि थैलेसीमिया पॉजिटिव थे, उनको एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया। साथियों, यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्राइम है। और उन बच्चों की जगह आप लोगों के भी बच्चे हो सकते थे, हमारे बच्चे भी हो सकते थे। और यह सिर्फ सतना तक की घटना नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का चल रहा है। और जो बातें मैं आपके सामने उजागर करने वाला हूं, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूं और इसकी पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूं और गलती कहां है वो भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अगर एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ा, इसका कि वो गरीब परिवार से आते हैं। आप सोचिए, थैलेसीमिया में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। मतलब भगवान किसी को इस तरह की बीमारी ना दे, पर पूरा परिवार टूट जाता है, क्योंकि हर 10 दिन में, हर हफ्ते आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है। तो जो व्यक्ति, और ये मैं उनकी परिवार की बात बता रहा हूं, उसके पिता रोते रोते बोले, एक बच्ची के पिता, कि 1 महीने में से 10 दिन तो हमको इसके इलाज के लिए चले जाते हैं, हमें भटकना पड़ता है, 10 दिन हम काम नहीं कर पाते, 20 दिन हमारे पास बचते हैं, उसमें घर कैसे चलाना है हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जब वैसे ही उन पर इतना भार था, अब एचआईवी पॉजिटिव, तो ये चीज समझिए, ये कोई परिवार की गलती नहीं है, ये मरीज की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है और सरकार इसकी जवाबदेह होना चाहिए। और अगर वो जवाबदेही नहीं लेना चाहती, मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये पहला कांड नहीं है। इससे पहले इंदौर में हमने देखा चूहा कांड हुआ, एक नवजात बच्चे को चूहे ने काट दिया, वो बेचारा मर गया, लिपापोती हुई, पर आज तक क्या बड़ी कार्रवाई हुई, क्या बड़ी कार्रवाई हुई और पॉलिसी में क्या अंतर आया कि इस तरह की घटनाएं आगे मध्य प्रदेश में नहीं होगी। उसके बाद छिंदवाड़ा में 2 सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ब्लड बैंक किसके अंडर में आती है? ब्लड बैंक सरकार के अंडर में आती है। सरकार की जवाबदारी है कि जो ब्लड बैंक संचालित हो रही है वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें एफडीए का लाइसेंस है कि नहीं है, प्रॉपर उसमें स्टाफ है कि नहीं है, उसमें प्रॉपर असिस्टेंट्स हैं कि नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यह पूरी सरकार की जवाबदारी है। पर क्या सरकार जवाबदारी ले रही है? सरकार जवाबदारी नहीं ले रही है, क्योंकि डोनर जो होता है उसकी पहचान, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, यह कानूनी बाध्यता है। मतलब यह कोई करना है नहीं करना वाली चीज नहीं है। आपको जो जो लोग डोनर हैं उनकी पूरी लिस्ट आपके पास होना चाहिए। और आज ही पता लगा है कि वहां पर जो 250 लोग संदिग्ध थे, उसमें से सिर्फ 125 लोगों को ट्रेस कर पा रहे हैं कि मोबाइल नंबर, बाकियों के मोबाइल नंबर ही गलत है। तो इसका मतलब कि ऑडिट नहीं हो रहा था, ऑडिट नहीं हो रहा था, उसमें कोई सुपरविजन नहीं था। मध्य प्रदेश में भोपाल से किसी तरह का सुपरविजन नहीं हो रहा है। क्या हेल्थ मिनिस्टर का काम सिर्फ फीते काटना है? आप लोगों की जान बहुत खतरे में है साथियों, क्योंकि जवाबदेही कोई लेने को तैयार नहीं है। ना ऑडिट हो रहा है, ना कोई जवाबदारी दे ले रहा है। इसका मतलब कि भविष्य भी पूरी तरीके से खतरे में है।
क्योंकि अगर डोनर का पता नहीं है तो मतलब सिस्टम पूरी तरह से फर्जी चल रहा है। बॉटम लाइन ये है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि वो बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हो गए थे, मार्च अप्रैल में पता लग गया था। मार्च अप्रैल में ये पता लग गया था कि हां बच्चे जो थे आप इतने दिनों से क्यों दबा रहे थे उन चीजों को। मतलब उस पर पर्दा डाला जा रहा था ना, लिपापोती हो जाए। जब आपको पता है बच्चे संक्रमित हुए हैं तो उस पर तत्काल एक्शन होना चाहिए। आज क्या हो गया, दिसंबर हो गया। तो मार्च अप्रैल में अगर पता लगता है तो इतने दिन कैसे निकल गए। विस्तृत स्तर से बताया किस प्रकार से आइए आदरणीय हमारे पौड़ी के विधायक कैलाश कुशवाहा जी आए हैं, हमारे पूर्व विधायक सबलगढ़ से बैनर कुशवाहा जी उपस्थित हैं। मैं पहले तो तारीफ करूंगा अभिनव जी, आपकी पूरी टीम की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की, कि भाजपा सरकार और मोहन यादव जी के 2 साल पूर्ण होने पर जो बहुत ही शानदार प्रदर्शनी कांग्रेस ने पीसीसी में यहाँ बनाई है, जहाँ हजारों अलग अलग खबरों के माध्यम से पूरी पोल खोली है भाजपा सरकार की, अलग अलग विभाग के आधार पे यहाँ पर अनेकों पेपर कटिंग है। विक्रांत भाई और मैं स्वयं प्रेस वार्ता के बाद ये पूरे प्रदर्शनी को देखेंगे और जो हमारे पत्रकार साथी हैं आप सबसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप भी जरूर जो पूरे काले कारनामे केवल 2 साल में भाजपा ने किए हैं उनको आप भी देखें, उनको आप भी समझें। भाजपा सरकार और मोहन यादव जी के 2 साल में अकेले चिकित्सा विभाग में जो काले कारनामे किए हैं उनके बारे में विक्रांत भूरिया जी ने आपको विस्तृत जानकारी दी। आप कल्पना करें, मात्र 2 साल में पहली बार प्रदेश के इतिहास में ऐसी घटना सतना में हुई जहां थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चों को, लोगों को एड्स इन्फेक्टेड खून दिया गया। ये प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ। पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ कि छिंदवाड़ा जिले में 20 से अधिक मासूम बच्चों को जहरीली दवाइयां पिलाई गई। पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ कि इंदौर के सरकारी अस्पताल में, पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि 3 सालों में जिस प्रदेश में 7 करोड़ की आबादी है वहां 12 करोड़ लोगों की जांचें हो रही है और उस जांच एजेंसी को बिना अप्रूवल के, बिना कोई प्रमाण के भाजपा सरकार 9 अरब का भुगतान कर रही है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी ने स्वयं आपको बताया कि हर एक डायग्नोसिस के लिए जांचों का कितना बड़ा महत्व होता है और यहां बिना कोई यूएस एफडीए क्लियरेंस के, लाइसेंसों के जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, ये एक बड़ा खतरा आज के समय आम नागरिकों में है और इसमें पूरा दोष जाता है भाजपा सरकार को। आज मैं आप सबके बीच विशेषकर हाजिर हुआ हूं पिछले 2 साल में पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के विकास को लेकर। साथियों, कोई भी प्रदेश के विकास के संदर्भ में सबसे पहले शहरी विकास दिखता है। स्वाभाविक है, जहां हवाई अड्डे होते हैं, जहां ट्रांजिट रूट्स होते हैं, सबसे पहले कोई भी जब प्रदेश के बाहर का व्यक्ति आता है तो सबसे पहले शहरों को देखता है।